दोस्तों एडी न्यूज़ 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 जनवरी 2025 और पक्की फसल की खुदाई शुरू था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पक्की फसल की खुदाई चालू हो चुकी है। हालांकि आलू ये लाल और सफ़ेद दोनों मिलवा है, इसको अलग अलग कराएंगे। भैया हैं किसान मेरे साथ, इनसे चर्चा करेंगे आगे क्या रहने वाला है भविष्य और कैसी होगी पैदावार। भैया आपका शुभ नाम? इंतजार खान। इंतजार खान कहाँ के रहने वाले? कन्नौज महिला बिल्लोचीपुरा। कन्नौज के रहने वाले भैया हैं हमारे साथ खान साहब। और कई बीघा आलू करते हैं भैया? भैया होता है हमारे पास 20-25 बीघा। 25 बीघा। कोल्ड का बीघा का कितना कर देते हैं लगभग में? पूरा कोल्ड ही जाता है, मतलब लगभग 2-2.5 हज़ार पैकेट कर देते हैं। 2-2.5 नहीं, 1500-1800 ऐसा हो जाता है। पिछली साल कोल्ड स्टोरेज में कितना रखा था? पिछली बार रखा था 900 पैकेट। 900 बाकी पैकेट नगद बेच दिया था। नगद बेच दिया था खेत पे। खेत से लगाकर कोल्ड तक कितने में बेचा है कुछ यार? 900 से शुरुआत की। 900 से 1100 तक बेचा। हाईलैंड आलू था क्या? हाईलैंड था, चिपसोना था। हाईलैंड। ये आलू कौन सा है साहब? ये कंचन है, ख्याति है। कंचन है, ख्याति है। ये मिक्स आलू है। उसका कारण ये है कि बुवाई जब की थी तो ये आलू बेहरा हो गया भैया है। जी जी जी। इसी का कारण सफेद दोबारा गुला। जी। तो पहले लाल आलू की गड़ाई हुई थी। लाल अलग मोटा बहुत है इसमें, हमको लगता है चेचक हो गई भाई मेरे। चेचक भी है। ये देखिए लाल आलू है और इसमें थोड़ी बहुत चेचक हो गई है। हालांकि इसको छांट देंगे ये, और जो चेचक ज्यादा वाला निकाल देंगे चेचक वाला, और जो फ्रेश आलू है वही कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। तो भैया कोल्ड क्या स्थिति समझ रहे हैं इस साल, क्या कैसा रहेगा हिसाब कोल्ड स्टोरेज का? कुंभ चल रहा है, कुंभ में जो है आलू की खपत है तो कोल्डो में आपकी माल कम रहेगा, हर साल से कम रहेगा। हाँ, इस साल कम रहेगा, इसलिए कि करोड़ों की भीड़ वहाँ चल रही है कुंभ में। तो कुंभ का असर देखने को मिलेगा आलू में। ये देखिए भैया प्लांटर चल रहा है, ये देखिए। और ये जो है कन्नौज की स्थिति हम दिखा रहे हैं। ये लाल आलू और सफ़ेद आलू मिक्स होने का कारण बेहरा हो गया। हालांकि अभी ये छांट के कायदे से बना चुना के कोल्ड स्टोरेज में डालेंगे, और जो वैसा रहेगा वो जो खराब खरूब होगा वो अभी बेच देंगे। क्यों भैया? जी जी जी। भैया इसमें क्या बोएंगे अब? मक्का बोएंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें अब मक्का बोई जाएगी। और आलू जो है ये लाल आलू में हमें चेचक बहुत दिखाई दे रही भैया। 25 तारीख को मक्का दी जाएगी, 26 को मक्का बोई। अच्छा, ये आप कौन है? पापा। अच्छा, आपसे चर्चा थोड़ी और कर लेते हैं। तो इंतजार खान साहब के पिताजी हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। दद्दा नमस्कार। दद्दा बताइए क्या पोजीशन बनने वाली है आलू का? आपने तो खुदा दिया बहुत जल्दी। कोल्ड में जाइए तो जो दागी होगा वो निकाल देंगे, बाकी कोल्ड स्टोरेज करेंगे। तो दद्दा क्या भविष्य क्या दिखाई दे रहा है इस साल, कैसा क्या रहेगा? तो व्यापारी ऊपर वाला जान सकता। फिलहाल अभी क्या रेट है, कुछ है अभी? हाँ 800 है। 800 बिल्कुल सही बात है। छिबरा मऊ की बाजार 550 से लेकर 600 रुपये सफ़ेद आलू बिकी थी, और वहीं पर लाल आलू 600 से 750 तक, कंचन लाल पुखराज आलू 800 तक बिक्री हो रहा है। तो ये कन्नौज की स्थिति है। और कन्नौज में पक्की फसल की आलू की खुदाई देख सकते हैं आप तस्वीरों में चालू हो गई है। अगर बात करते हैं इस साल की, तो इस साल कैसा प्रोडक्शन रहेगा ये हम खेत बाई खेत जाकर के आपको दर्शाएंगे। कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति रहेगी ये भी साफ हो जाएगा बहुत जल्द, और खुदाई बहुत जल्द चालू होने वाली है। बताते हैं जैसा कि कुंभ की वजह से कुछ असर देखने को मिलेगा। क्यों दद्दा, क्या कुंभ आलू निकल कहाँ रहा? कुंभ की वजह छोड़ो। हाँ, कम निकल रहा आलू अब देख सकते हैं ये खुदाई हो रही है बहुत कम। 20 पैकेट बीघा निकली। 15 से 20 पैकेट का बीघा निकल रहा है। यहाँ कन्नौज की अगर बात करें जिस खेत में है तो आलू बहुत कम निकल रहा है। और प्रोडक्शन पिछली साल की अगर तुलना करें तो पिछली साल के अपेक्षा कम है दद्दा प्रोडक्शन। आधे कम है, ज्यादा आधे उस कम। 45-50 निकल रहा था बीघा। हाँ 45-50 निकल रहा। अब तो आप सामने पर हो, देख ही ले। तो पिछली साल की अगर तुलना करें इस खेत में पिछली साल कितने निकले थे? 370। इस साल तो नहीं उम्मीद लगी रही 370 निकलेंगे। इस साल 100 निकल रहे। कई बीघा खेत है ये? 5 बीघे। 5 बीघा का खेत है। पिछली साल 370 निकले थे। इस साल
प्रोडक्शन बहुत कम है। हालांकि ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में खुदाई चालू कर दी है, और जो इसमें बारिश के पहले का आलू है हमारे समझ में, क्या था बारिश के बाद का, फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण लाल आलू था, कत्तल गाढ़ा था, लाल था, लाल कत्तल था, वो कतरिया मारी गई तो उसको फिर सफ़ेद गुला गया, और सफ़ेद आलू की स्थिति आप देख सकते कैसी है। फिलहाल जो है आज का जो प्रोडक्शन निकल कर के सामने आ रहा अभी पक्की फसल की खुदाई का, वो ये कि आज 20 जनवरी से पक्की फसल की खुदाई जारी हो गई कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि अभी कोई आलू कोई खेत खोद रहे हैं, बाकी ज़्यादातर जो है 30 जनवरी के बाद ही पक्की फसल की खुदाई देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है अभी इक्का दुक्का खेत खुदाई चालू हुए। पूजन भी 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में। 4 फरवरी के बाद कोल्ड स्टोरेज खुलने लगते हैं, और इसके बाद जो है कोल्ड वाले अपना प्रचार प्रसार भी जारी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पक्की फसल की खुदाई जारी हो चुकी है। और एक बात और बताएंगे, जहाँ भी आलू जो पहले का गड़ा है, वो चाहे पक्की फसल हो चाहे कच्ची फसल हो, सब में अगर देखा जाए प्रोडक्शन सब में कम है। जैसा कि भैया ने बताया पिछली साल इसमें 370 निकले थे, और इस साल 100-125 पैकेट निकलेगा। तो आलू ही नहीं है, देखो वो तो आलू बहुत हल्का आलू है, ये देखिए बहुत ही हल्का निकल रहा, आलू ही नहीं है। तो इसमें आलू में अगर देखा जाए तो किसान का नुकसान ही है। हालांकि रेट बढ़िया होने के बावजूद भी किसान को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, चेचक की बीमारी बहुत है। तो भैया वो आगे कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति बनने वाली है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। कोल्ड स्टोर आपकी पूरे नहीं भर पाएंगे, भर नहीं पाएंगे, तो कोल्ड स्टोर भर नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि निकल रहा है माल। जब माल ही नहीं निकल रहा है तो कोल्ड स्टोरेज कहाँ से भरेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आलू की कन्नौज में मुख्य खेती है, इस पे जो रोग लग जाते हैं इस पे ध्यान देना चाहिए, बढ़िया दवा लेके आए। जी पैसा तो खूब कमा रही है सरकार जी, पर किसानों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। चेचक के लिए बहुत लोगों से हमने चर्चा की, चेचक की कोई दवा नहीं बताई गई, चेचक नहीं ख़त्म हो रही। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि फसल का चक्र वृद्धि अपनाया जाए, इस साल आपने आलू किया अगली साल ना करें तो चेचक ख़त्म हो सकती है। तो चेचक की बहुत बड़ी बीमारी साहब, कुल मिलाकर के कहने का मतलब। हमारे साथ एक अनुभवी किसान हैं जो चेचक के विषय में खासकर आपने बताया कि चेचक ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे उसमें घूरो डालो जाए चाहे दवा डाली जाए, चेचक ख़त्म नहीं। भैया बताइए, आप लगभग 70-80 बीघा ज़मीन करते हैं, आलू करते हैं, क्या चेचक की बीमारी ख़त्म हो सकती है या नहीं? हमने तो अपना पूरा प्रयास किया जी, बड़े बड़े किसानों से राय ली जी, हर संभव प्रयास किया जी, कि चेचक ना आए, आलू का उत्पादन अच्छा होता, सब कुछ अच्छा होता है, पर एक चेचक ऐसी बीमारी लग जाती जिससे आलू देखने में इतना खराब गंदा लगने लगता है कि किसान की आत्मा रो जाती है। अंदर आलू बढ़िया होता है, और उसकी जो एक तरीके से बकली इतनी खराब हो जाती है कि उसको आदमी या कोई भी इसे खरीदने वाला उसको पसंद नहीं करता है जी। और एक तरीके से किसान की उपज होने के बाद भी ये लगता है कि हमें हुआ कुछ नहीं। इसके लिए बुआई के टाइम आलू के समय हमने जो भी अच्छे जो दवाइयाँ चलती हैं, टिकोडर्मा वगैरह चलती हैं, चूना बताया और कई चीज़ें बताई लोगों ने डालने के लिए, घोड़ा माटी, जो भी फसल चक्र से लेकर हर चीज़ बदलने को कहा, वो प्रयास करते रहे पर प्रयास असंभव रहे। जब खुदाई निकलती तो कभी ऐसा रहता कि आज परसेंटेज कभी बढ़ गई कभी घट गई, पर चेचक पूरी तौर से ख़त्म नहीं हो पा रही। ये बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए है। खासकर वो आलू में इतनी लागत लगती है, पूरा 3 से 4 महीने बर्बाद करते हैं। जब खुदाई करते हैं उस टाइम खेतों में 40 कट्टी 50 का एवरेज आया, उसमें आज से ज़्यादा इतना आलू ख़राब निकलता देखने में चेचक लगी हुई कि वो बाद में बिचता भी नहीं है। एक समझ लो बहुत ही हानि हो रही है। कृपया करके इसका कोई नया कोई सलूशन निकाला जाए, कोई समस्या का इस पर विचार विमर्श किया जाए। ये बहुत ही जटिल समस्या है, ये झुलसा से भी ज़्यादा जटिल समस्या है। झुलसा तो फिर भी दवाइयों से कवर हो जाता है, वो भी हम झुलसा दिखता है ये कवर कर लेते, पर इसको तो हम किसी दवाई से भी आदमी बोल दे इसको लगाने से ये नहीं होगा, तब भी इसको तो झुलसा से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि झुलसा में तो पता चलता है कि हाँ लग गया, इसमें नहीं होगी। इसमें तो उपज होने के तैयार होने के बाद भी पूरी नष्ट हो जाती है।
इसे बहुत ही कष्ट। फसल चक्र भी आप अपनाया, लोग कहते हैं फसल चक्र अपनाया जाए तो कि जो अब बराबर असल में कंटिन्यू आलू और मक्का हो रही तो इससे भी हो सकता है कि खेत में गड़बड़ी रहे, तो उसके लिए मैंने फसल चक्र भी चेंज नहीं, उसकी जगह दूसरी फसल ली दोबारा, उसमें फिर भी आलू किया, फिर भी वो कुछ ना कुछ परसेंट कम ज़्यादा होके लेकिन चेचक हुई। अब यहाँ की बात करते हैं, जैसे जिस खेत में खड़े हैं बहुत चेचक है इसमें आलू और उत्पादन भी कम है, वहीं बगल वाला भैया कह रहे चिप्स होना है, जबकि मिट्टी एक ही लगभग होएगी यहाँ की वहाँ की, तो मिट्टी का तो कोई असर दिखाई नहीं देता है कि बलुई मिट्टी में हो जाए, मोटी मिट्टी में नहीं हो। इस चीज़ का एनालिसिस हम भी कर रहे हैं कि एक खेत अगर हमारे पास 5 बीघा का है तो 1 बीघे में पता चले चेचक का परसेंटेज 20% है और उसके ही बगल में पता चले चेचक का परसेंट 50% हो जाता है। ये चीज़ हमको भी नहीं समझ में आ रही कि एक ही खेत में 50% हो रही, कहीं 20% हो रही, कहीं 10% हो रही है, तो ये चीज़ भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर रोग है तो वो पूरे खेत में हो, बिल्कुल, और अगर रोग नहीं है तो कहीं पे 20%, कहीं पे 40%, कहीं पे 50%, इस तरीके से ये चेचक रहता है। ये पानी की कमी रहती है, क्या रहती कि ये खादों की कोई समस्या आ रही, इस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो खासकर अगर देखा जाए तो जो आलू से संबंधित अधिकारी हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि किसान को चेचक से कैसे निजात दिलाया जाए। जी हाँ, और बहुत अच्छी बात आपने बताई, इसको लेकर के हम उद्यान अधिकारी से भी चर्चा करेंगे कि चेचक से कैसे निजात मिले। किसान चेचक की वजह से उसकी किए किराए पे पानी फिर जाता है और जो भी फसल तैयार करता है उसका पैसा उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। तो राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए चर्चा करने का कि चेचक जो है चेचक नहीं ख़त्म होती है। इस विषय पे जब किसान गोष्ठी वगैरह अभी कन्नौज में हुई थी, इसमें कभी बात रखी आपने? जी हम पहुंच नहीं पाए। चलिए हम जरूर रखेंगे आपकी बात को और उजागर करेंगे इस बात को कि चेचक को लेकर के किसान को निजात दिलाई जाए। चेचक से बहुत बड़ी हानि का सामना किसान करता है।